राव चंद्रसेन जी का जो समय है 1562 से 81, तो उसके बारे में अपन कुछ अध्ययन करते हैं। राव जो चंद्रसेन जी हैं उनके बड़े भाई थे राम। वो अकबर के पास चले गए और अकबर ने राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। और उस समय अकबर का सेनापति था हुसैन कुली बेग। तब चंद्रसेन जी हैं वह बादराजूण चले गए, जो बादराजूण जालोर के अंदर है। और विश्वेश्वराय नाथ जो कहते हैं कि जोधपुर पर जो आक्रमण किया उसका कारण ये था कि मालदेव ने हुमायूं का सहयोग नहीं किया, इस कारण उन्होंने आक्रमण किया। 1570 में नागौर दरबार लगवाया था अकबर ने। उस समय चंद्रसेन जी हैं वह नागौर दरबार में नहीं गए। उसका कारण ये था कि अकबर का झुकाव है वह उनके भाई उदय सिंह की तरफ देखा है। उनको ये लगा चंद्रसेन जी को कि अकबर का जो झुकाव है वह उदय सिंह जी की तरफ ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ गए नहीं रहा नागौर दरबार में। लेकिन अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो चंद्रसेन जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन उनको ये सही नहीं लगा कि वहाँ जाना चाहिए। अब्दुल फजल और बदायूनी कहते हैं कि चंद्रसेन जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन तथ्यों से ये पता लगता है कि चंद्रसेन जी ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि यदि अधीनता स्वीकार वो करते तो वहाँ से वो बादराजूण नहीं जाते। तो ये जो अब्दुल फजल और बदायून का जो तथ्य है वो निराधार है। अकबर ने बादराजूण पर भी आक्रमण किया अधिकार करने के लिए, लेकिन चंद्रसेन जी वहाँ से सिवाना चले गए और वहाँ पर काणूजा और पीपलूद की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर रहे हो। इस तरह चंद्रसेन आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उनकी मृत्यु है चंद्रसेन जी की 1581 में हुई थी सारण की पहाड़ियों में। चंद्रसेन जी को एक मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। यह महाराणा प्रताप के अग्रगामी हैं। अब चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बारे में जो समानताएं हैं वह क्या है? समानताएं ये हैं कि दोनों मातृभूमि के लिए लड़ाई की। इन्होंने अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की, स्वतंत्रता प्रेमी थे दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया और दोनों को अपने भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप को जगमाल जी का और जगमाल व सगर का, और चंद्रसेन जी को उदय सिंह और राम का। ये दोनों यानी कि इनके भाइयों के विरोध के कारण इनको समस्या देखनी पड़ी। और दोनों ने थोड़ी सी जमीन के ऊपर रहकर इन्होंने संघर्ष किया। अब दोनों की असमानता क्या है? महाराणा प्रताप का जो मुगल विरोध है वह जब प्रताप राजा बने थे उस समय से प्रारंभ हो गया, जबकि चंद्रसेन का विरोध प्रारंभ हुआ मुगल ने जब नागौर में दरबार प्रारंभ किया और वो वहाँ से पलायन कर गए। तब अकबर और उनके बीच में दुश्मनी प्रारंभ हुई। प्रताप का जो विरोध था, महाराणा प्रताप का विरोध था, उनके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, लेकिन चंद्रसेन जी हैं उनका विरोध समाप्त हो गया।
चंद्रसेन जी ने बाद में कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी और देवेर का युद्ध लड़ा था, जो प्रत्यक्ष रूप से था, जबकि चंद्रसेन जी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई लड़ाई नहीं की। चंद्रसेन जी ने कोई भी अपनी राजधानी स्थापित नहीं की, स्थायी केंद्र नहीं बनाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने चामुंड को एक स्थायी केंद्र बनाया था। चंद्रसेन जी आम जनता को साथ में नहीं ले पाए, यानी कि उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं, मातृ प्रेम की भावनाएं जागृत नहीं कर पाए, जबकि महाराणा प्रताप ने आम जनता से अंदर बैठकर आम जनता का सहयोग लेकर उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाएं के साथ लेके अकबर का विरोध किया, जिसमें कई प्रकार की आदिवासियों ने उनका सहयोग भी किया। अब दोनों के लिए जो परिस्थिति थी वह बड़ी अलग अलग थी। महाराणा प्रताप के लिए जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र था तो वह छापामार युद्ध के लिए उपयुक्त थी, तो वो लंबे समय तक युद्ध लड़ पाए, जबकि चंद्रसेन जी के पास समतल मरुस्थल था, यानी कि पहाड़ियाँ बहुत कम थी, इसलिए वो छापामार युद्ध लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए। दोनों का इनको सहयोग मिला। चंद्रसेन जी को ताराचंद नाम का व्यक्ति था, उनका सहयोग मिला, जबकि महाराणा प्रताप जी को भामाशाह का सहयोग मिला। तो ये इस प्रकार से उन दोनों के बीच में बड़ा ही एक समानताएं भी है, कुछ असमानताएं भी है। ज़्यादा जो उपयुक्त परिस्थिति थी, दोनों का सिद्धांत एक है, चंद्रसेन जी का और महाराणा प्रताप का सिद्धांत एक है, लेकिन राव चंद्रसेन जी के पक्ष में जो परिस्थितियां हैं, संघर्ष के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, जबकि महाराणा प्रताप के लिए संघर्ष के लिए जो परिस्थितियां हैं वह अनुकूल थी।